हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे अगला टॉपिक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको विद्युत द्विध्रुव समझ में आएगा। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता है। ये कहता है कि दो आवेश है, विपरीत आवेश। मान लिया एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। इन्हें दोनों को हमें अलग अलग रखना है, ठीक है। अति अल्प दूरी पर, कितनी दूरी पर रखना है इन्हें? अति अल्प दूरी पर। ऐसे तो रखना नहीं कि प्लस को रख दिया हिंदुस्तान में, माइनस को रख दिया पाकिस्तान में, तो यहाँ पे कोई वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव ये होता है यदि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश होने चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस एक क्यू है तो यहाँ पे भी माइनस क्यू होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे तो प्लस 2 क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू, तो ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा। वैद्युत द्विध्रुव ये होता है जहाँ पे दो बराबर किंतु विपरीत आवेश होने चाहिए तो बराबर। अगर यहाँ पे -2 क्यू है तो यहाँ पे भी -2 क्यू होना चाहिए, लेकिन होने चाहिए विपरीत। एक माइनस का तो दूसरा प्लस का होना चाहिए। तो ये निकाय ही हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यदि दो बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 बराबर होने चाहिए, किंतु विपरीत आवेश। बराबर तो हो लेकिन होने चाहिए विपरीत। एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए। यदि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित है। अति अल्प का मतलब बहुत कम दूरी होनी चाहिए, उनकी दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा दूरी होगी तो फिर वैद्युत द्विध्रुव नहीं बन पाएगा। एक दूसरे से अति अल्प दूरी, यदि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों का यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके एग्जाम्पल समझो। जो इसके एग्जाम्पल है केमिस्ट्री से है। देखो, इसका एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमने पढ़ा है। तो ये कैसे बना है भाई? ये ऐसा बना है, जो हाइड्रोजन होता है उस पे तो प्लस चार्ज होता है और जो क्लोरीन होता है उस पे माइनस चार्ज होता है, और ये अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये क्या बनता है? हमारा आवेश का यह निकाय हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विपरीत आवेश होना चाहिए और अति अल्प दूरी पर होने चाहिए। एक एग्जांपल तो ये हो गया। एक हम पढ़ सकते हैं KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो K पे तो क्या होगा? प्लस चार्ज, और Br पे कैसा चार्ज होगा? माइनस। अति अल्प दूरी पर स्थित है, तो ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बनेंगे। कब बनेंगे? जब ये पॉजिटिव निगेटिव मिल जाएंगे। अभी मतलब बनने की उस पे है, ये बन जाएंगे। और हम देख सकते हैं तीसरा H2O। अब हम देखेंगे जो ऑक्सीजन होता है उस पे कितना चार्ज होता है? 2 माइनस। केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा ये। तो ऑक्सीजन पे तो कितना माइनस है? 2। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है, तो 2 हाइड्रोजन पे कितने प्लस होंगे? 2। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और प्लस, तो आप इसे 1 प्लस नहीं मानोगे। इस 2 की गुना इसमें भी होगी, मतलब 2 प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर 2 माइनस है। तो ये भी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। तो यही था हमारा वैद्युत द्विध्रुव। समझ आ गया होगा आपको। बहुत सिंपल, मतलब डेफिनेशन भी इसकी बहुत सिंपल है। आपको क्या लिखना है? इससे याद करना है आपको इसे। यदि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश होने चाहिए। एक पे प्लस है तो दूसरे पे माइनस। ऐसा नहीं कि इस पे भी प्लस है इस पे प्लस, तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनेगा। तो ये सब के सब वैद्युत द्विध्रुव के ही उदाहरण है, क्योंकि इन पे बराबर किंतु विपरीत आवेश है, इस वजह से वैद्युत द्विध्रुव है। आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।